जयति जय जय माँ सरस्वती, जयति वीणा धारिणी माँ। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की पूजा की प्रथा सदियों से चली आ रही है। मान्यता है कि सृष्टि के निर्माण के समय देवी सरस्वती बसंत पंचमी के दिन प्रकट हुई थी। बसंत पंचमी को माँ सरस्वती के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए माँ सरस्वती की इस दिन पूजा अर्चना भी की जाती है। बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा करने के लिए सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा या फिर तस्वीर को सामने रखना चाहिए और उसके सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद में कलश स्थापित करके गणेश जी का पहले पूजन करें और उसके साथ साथ नवग्रहों की विधिवत पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद सरस्वती माता की प्रार्थना हमें बोलनी चाहिए और उसके बाद में माता सरस्वती को पीले रंग के चावल या फिर बूंदी का भोग लगाना चाहिए। ज्ञान के बिना कुछ नहीं है, इसीलिए इस दिन चाहे पढ़ाई करने वाले बच्चे हो या बिजनेसमैन हो, इस दिन सरस्वती माता के नाम से व्रत अवश्य रखना चाहिए। सृष्टि के निर्माण के समय सबसे पहले माँ लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी। उन्होंने भगवान शिव, विष्णु एवं ब्रह्मा जी का आह्वान किया। जब ये तीनों देव वहां उपस्थित हुए तब देवी महालक्ष्मी ने तीनों देवों से अपने अपने गुण के अनुसार 3 देवियों को प्रकट करने का अनुरोध किया। भगवान शिव ने तमोगुण से महाकाली, भगवान विष्णु ने रजोगुण से देवी लक्ष्मी तथा ब्रह्मा जी ने सतोगुण से देवी सरस्वती का आह्वान किया। जब ये तीनों देवियां प्रकट हुई, जब जिन जिन देवों ने जिन जिन देवियों का आह्वान किया था, उन्हें उन देवी को सृष्टि का संचालन हेतु महालक्ष्मी ने भेंट कर दिया और इसके पश्चात स्वयं महालक्ष्मी माता लक्ष्मी के स्वरूप में समा गई। सृष्टि का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद ब्रह्मा जी ने जब अपनी बनाई हुई सृष्टि को देखा तो वह तो मृत शरीर के समान था, क्योंकि उसमें ना तो स्वर था ना ही वाणी थी। अपनी उदासीन सृष्टि को देखकर ब्रह्मा जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास गए और अपनी उदासीन सृष्टि के विषय में उन्हें बताया। ब्रह्मा जी से तब विष्णु भगवान ने कहा कि देवी सरस्वती आपकी इस समस्या का समाधान कर सकती है, आप उनका आह्वान कीजिए। उनकी वीणा के स्वर से आपकी सृष्टि में ध्वनि प्रवाहित होने लगेगी। तो भगवान विष्णु के कहे अनुसार ब्रह्मा जी ने देवी सरस्वती का आह्वान किया। सरस्वती माता के प्रकट होने पर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपनी वीणा से सृष्टि में स्वर भरने का अनुरोध किया। माता सरस्वती ने जैसे ही वीणा के तारों को छुआ तो उसमें से सहसा सा शब्द फूट पड़ा। यह शब्द संगीत के सप्त सुरों में से प्रथम सुर है। इस ध्वनि से ब्रह्मा जी की मूक सृष्टि में ध्वनि का संचार हुआ। हवाओं में सागर, पशु पक्षियों एवं अन्य जीवों को वाणी मिल गई। नदियों से कल कल की ध्वनि फूटने लगी। इससे ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए। उन्होंने सरस्वती को वाणी की देवी का नाम देते हुए बागेश्वरी का नाम दिया। माता सरस्वती का एक नाम यह भी है। सरस्वती माता के हाथों में वीणा होने के कारण उसे वीणा धारिणी भी कहा जाता है। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ गंगा, ये तीनों ही भगवान श्री हरि विष्णु की 3 पत्नियां थी। तीनों सदा नारायण जी को प्रसन्न रखने का पूरा प्रयास करती रहती थी ताकि भगवान विष्णु का उन्हें विशेष प्रेम प्राप्त हो सके। लेकिन सरस्वती माता को हमेशा यह लगता कि भगवान श्री हरि विष्णु गंगा से ज्यादा प्रेम करते हैं। तीनों के प्रति समान स्नेह रखने के स्थापित सिद्धांत की अनदेखी करके मेरा अपमान कर रहे हैं, ऐसा सोचकर एक दिन सरस्वती ने भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत सारी बातें सुनानी शुरू कर दी। लक्ष्मी ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की कि ये हमारे स्वामी हैं, हमें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। लेकिन वे गुस्से के कारण नारायण को तरह तरह के ताने मारने लगी और गंगा को भी अपशब्द कहने लगी। तो भगवान श्री हरि विष्णु की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो इस तरह से लड़ाई झगड़ा देखकर बड़े ही उदास मन से वहां से खड़े हुए और बैकुंठ से बाहर चले गए। तो नारायण को इस प्रकार उदास मन से बाहर जाता हुआ देखकर सरस्वती जी को बहुत दुख हुआ। फिर भी सरस्वती ने यह नहीं सोचा कि मेरी लड़ाई की वजह से नारायण चले गए हैं। उन्होंने तो यही सोचा कि इसका कारण देवी गंगा है। तो यह सोच कर सरस्वती को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। क्रोध से भरी माँ सरस्वती ने
गंगा पर क्रोध करने के लिए प्रहार करना चाहा, तो ये अनर्थ होता देखकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया। वो उन दोनों के बीच में आ गई। तो लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की, जिससे देवी गंगा तो शांत हो गई, किंतु सरस्वती का क्रोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो वह गुस्से में बोली कि तुम तो गंगा की सहायिका हो, इसीलिए उसी का साथ दे रही हो और मेरा अपमान कर रही हो। यह जानकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि आज और अभी से तुम वृक्ष बन जाओ। तो सरस्वती के इस तरह श्राप देने से देवी लक्ष्मी तुरंत ही तुलसी के पौधे के रूप में बदल गई। यह सब कुछ देखकर माँ गंगा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और वो सोचने लगी कि मेरी वजह से लक्ष्मी जी को यह श्राप सहन करना पड़ा है। यह तो बेचारी निर्दोष है। निर्दोष को इस प्रकार का श्राप का भाजन बनता देखकर गंगा ने भी क्रोधित होकर सरस्वती को नदी बनकर भूतल पर प्रवाहित होने का श्राप दे दिया। सरस्वती भी पीछे नहीं रही और गुस्से में आग बबूला सरस्वती ने गंगा को श्राप देते हुए कहा कि तुम भी भूतल पर नदी बनकर प्रवाहित होगी और मानवों की अस्थियों का विसर्जन तुम्हारे ही अंदर किया जाएगा। इस तरह उन्हें लड़ते हुए और श्राप देते हुए काफी समय बीत चुका था। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने सोचा कि अब तक तो झगड़ा समाप्त हो गया होगा, चलो चलते हैं। यह सोचकर जब विष्णु जी वापिस आए तो उन्होंने अपनी पत्नियों के झगड़े और सारी श्राप की कहानी पता चली। साथ ही उन्होंने लक्ष्मी जी को पौधे के रूप में बदला हुआ देखकर भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत ही दुख हुआ और सोचने लगे कि देवी लक्ष्मी का शांत स्वभाव और कितनी सूझबूझ है, इसीलिए मेरी पत्नी बनकर मेरे पास रहने का हक सिर्फ लक्ष्मी जी को है। लेकिन क्या ये तीनों एक साथ रह सकेंगी? ये ऐसी स्थिति तो पुनः भी आ सकती है। तो उन्होंने देवी गंगा और देवी सरस्वती का त्याग करने का निश्चय किया। लेकिन भगवान श्री हरि विष्णु की इस बात का पता गंगा और सरस्वती को लगा तो वे बड़े ही डरपोक स्वरों में माफी मांगने लगी और श्राप का शीघ्र निवारण करने के लिए कहने लगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें बताया कि गंगा पृथ्वी पर मनुष्यों के पापों को धोने के लिए अवतरित होंगी और यह नदी के रूप में स्वर्ग में भूलोक और पाताल लोक में त्रिपथगा होकर बहेंगी। साथ ही वे अंश रूप में उनके चरणों में, परम पिता ब्रह्मा के कमंडल में और महादेव की जटाओं में भी रहेंगी और साथ ही सरस्वती भी उनके साथ भूतल पर बहेंगी और साथ ही अंश रूप में उनके साथ भी रहेंगी। केवल देवी लक्ष्मी ही पूर्ण रूप से उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास करेंगी। साथ ही उन्होंने शालिग्राम का रूप लेकर देवी लक्ष्मी के तुलसी रूप का पाणी ग्रहण भी किया था। कहा जाता है कि एक दूसरे के श्राप के कारण ही दोनों पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही हैं और लक्ष्मी जी हमेशा भगवान श्री हरि विष्णु के साथ उनकी पत्नी बनकर बैकुंठ में निवास कर रही हैं। दूसरी कहानी, हिंदू धर्म में सभी देवताओं का अपना अपना महत्व और कार्य होता है। भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। भगवान शिव को सृष्टि के पालनहार कहा जाता है और श्री गणेश को प्रथम पूजनीय देव माना गया है। ऐसे में सभी देवी देवताओं का अपना अपना महत्व है और अपना अपना स्थान है। लेकिन कई बार देवी देवताओं के बीच में कुछ ऐसी चर्चा हो जाती है जिसका वर्णन ग्रंथ पुराणों में मिलता है। तो आइए एक कथा सुनते हैं माँ लक्ष्मी जी की और सरस्वती जी की। पुरानी कथा के अनुसार एक बार माँ सरस्वती वीणा बजा रही थी। उस समय उनके पास धन की देवी लक्ष्मी आ पहुंची। तो माँ सरस्वती ने माँ लक्ष्मी का आदर सत्कार किया और पूछा कि तुम आज तो बहुत दिनों के बाद आई हो, क्या बात है? इतना सुनते ही देवी लक्ष्मी ने अपने गुणों का बखान करना शुरू कर दिया। माँ लक्ष्मी कहने लगी कि वो तो धन की देवी है और सारा संसार उनकी स्तुति करता है, क्योंकि सभी धनवान होना चाहते हैं, इसीलिए मैं जल्दी नहीं आ सकती। तो और तुम्हारा क्या है? तुम तो हर समय केवल वीणा बजाती रहती हो, इस वीणा से क्या होने वाला है? तो लक्ष्मी माता के ऐसे शब्द सुनकर माँ सरस्वती बहुत ही दुखी हुई और देवी लक्ष्मी से कहने लगी कि आप तो धन की देवी हैं, लेकिन आप कभी भी एक जगह नहीं टिकती है। इसी कारण सारा संसार आपको चंचला भी कहता है।
आप धन दे सकती हैं, लेकिन ज्ञान नहीं दे सकती। और ज्ञान की कमी के कारण व्यक्ति कभी भी धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। इसीलिए तुम्हारी भी जरूरत है और मेरी भी जरूरत है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, अगर उसका धन का अभाव है तो भी वो अपने ज्ञान से धन प्राप्त कर लेता है। लेकिन धन होने से और ज्ञान ना होने से धन का सही उपयोग नहीं कर सकता। तो यह सुनकर देवी लक्ष्मी को बहुत ही क्रोध आया और दोनों के बीच में लड़ाई होने लगी। तो धन और ज्ञान पर बहस को इस तरह बढ़ते देखकर देवताओं ने आदि शक्ति से इसका उपाय पूछा। तब आदि शक्ति ने देवताओं से कहा कि यह बहस कभी भी खत्म नहीं होगी। धरती पर जब तक जीवन रहेगा तब तक धन और ज्ञान में श्रेष्ठता का द्वंद्व युद्ध चलता रहेगा। धन मिलने से सभी खुश होंगे, लेकिन ज्ञान के अभाव में धन का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज्ञान को भी बराबर का महत्व देते हुए हमें बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा बड़े ही श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। किसी गांव में दो भाई बहन रहा करते थे। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने के लिए जा रहा था तो रास्ते में एक सांप बैठा था जो भाई को डसने को तैयार था। तो भाई ने सांप से विनती की कि हे नागराज, तू मुझे मत डस, क्योंकि मैं अपनी माँ का इकलौता बेटा हूँ और अपनी बहन का एक ही भाई हूँ। तो सांप तो नहीं माना। उसने कहा कि तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, मैं तो तुझे ही डसूंगा। तो वह भाई बोला कि ठीक है, मुझे डस लेना, लेकिन मुझे अपनी बहन से पहले मिलकर आने दो। जब मैं लौट के आऊंगा तो मुझे डस लेना। तो उसकी ये बात सुनकर सांप बोला कि मुझे क्या पता, मैं कैसे विश्वास करूं कि तू इस रास्ते से आएगा। अगर तू ना आया तो इसीलिए मैं तो तुझे अभी डसना चाहता हूँ। तो भाई ने कहा कि ठीक है, तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चल, मेरे थैले में बैठ जा। तो उसने सांप को अपने थैले में रखा और ऊपर उस पर कुछ फूल पत्ते रख दिए और भाई अपनी बहन के घर चल पड़ा। चलते चलते अपनी बहन के घर पहुंचा। उस समय उसकी बहन 9 ग्रह की कहानी कह रही थी। तो बहन ने कहा कि भाई तू पहले बैठ जा, पहले मेरी कहानी पूरी हो जाए, फिर दोनों बात करेंगे। तो इस तरह बहन ने कहानी कहनी शुरू की और भैया ने सुननी शुरू कर दी। जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, भाई बहन की, घर के धनी की, लड़की के जवाई की, देवरानी की, जेठानी की, सास ससुर की, संग सहेलियों की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाओ। ग्रह चाले 8 पग, बंदा चाले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जल जाए। कहानी कहकर बहन खड़ी हो गई। बहन ने भाई की सुध ली और कहा कि भाई इस थैले में क्या लाया है। तो भाई बोला कि बहन कुछ नहीं लाया हूं। लेकिन बहन ने तो जबरदस्ती अपने भाई से थैला छीन लिया और खोल कर देखा तो उसमें तो बेल, पत्ते व फूल, केले, संतरे, फल, मिठाई आदि बन गए और जो सांप रखा था वह हार बन गया। केले संतरे उसने अपने बच्चों को दे दिए और हार खुद पहन लिया। हार पहनकर जब वो घर से बाहर आई तो भाई बोला कि बहन तू तो बहुत गरीब थी, फिर ये इतना महंगा हार तू कहाँ से पहन कर आई है। तो वो बोली कि हाँ भैया, मैं तो गरीब थी और गरीब ही हूँ। ये हार तो तुम ही अपने थैले में रखकर लाए थे, वही हार मैंने पहना है, खुद ही लेकर आए और खुद ही पूछ रहे हो। तो भाई को यह सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि थैले में तो मैं अपनी मौत का सामान लाया था, ये हार तो मैं तेरे लिए नहीं लाया था। फिर उसने कहा कि मेरे थैले में तो सांप था, तेरी कहानी कहने से यह सांप हार में बदल गया। भाई बोला यह तेरे भाग्य से आया है, इसीलिए तुम ही इसे रख लेना। तो बहन ने भाई से कहा कि भाई तेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, तुम घर जाकर भाभी से कहना कि वो 9 ग्रह की कहानी कहेगी। तो भाई घर पहुंचा और अपनी पत्नी से कहा कि मेरी 9 ग्रह की दशा चल रही है, इसीलिए हम 9 ग्रह की कहानी कहेंगे। तो भाई पत्नी से बोला कि तुम कहे मैं सुनूंगा, मैं कहूं तू सुनना। चावल चीनी के दाने ला, लोटा भरकर पानी ला। तो उसकी पत्नी एक लोटे में चावल व चीनी के दाने डालकर ले आई।
कहानी कही, जीव की, जानवर की, हाथी की, घोड़े की, कुत्ते की, बिल्ली की, देवरानी की, जेठानी की, सास की, ससुर की, घर के धनी की, बहन की, भाई की, सबके 9 ग्रह शांत हो जाए। ग्रह चले 8 पग, बंदा चले 4 पग, सांप बिच्छू भंवरे सब आग में जले। आज वार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वारों को नमस्कार। धरती माता को नमस्कार, 9 ग्रह को नमस्कार। जैसे 9 ग्रह की दशा बहन भाई की उतरी, वैसी सबकी उतारना। तो ये थी नवग्रह की कहानी। इसे 7 वारों को नियम पूर्वक सुनना चाहिए, जिससे आपकी कुंडली में अगर 9 ग्रह शांत नहीं है तो इस कहानी को सुनने से आपको आने वाली समस्याओं से निजात मिलेगी। गणेश जी की कहानी। सुखपुर गांव में मोहन नाम का एक अंधा अनाथ लड़का रहता था। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर किया करता था। उसी गांव में शंकर चाचा भी रहते थे, जो बचपन से ही मोहन की देखभाल किया करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था और वे उसे सुबह मंदिर के बाहर छोड़ जाते थे और रात के समय उसे अपने घर ले जाते थे। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? आप बचपन से मेरी देखभाल कर रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। आपके भी बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, इसीलिए आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ। तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह अगर मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश जी के मंदिर के बाहर वर्षों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा किया कर, वे ही तेरी रक्षा करेंगे। तो शंकर चाचा की बात सुनकर मोहन कहने लगा कि चाचा, हम भिखारियों को मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूँ। तब शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब तू सो जा, बहुत रात हो चुकी है, सुबह बात करेंगे। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है, इसे मंदिर के बाहर ही ले जाओ। तो शंकर चाचा कहने लगे कि क्या भिखारी इंसान नहीं होता? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा करने से रोकने वाले? तो इस तरह से सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर पुजारी ने उन दोनों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं से भगवान की पूजा कर लूंगा। आप मुझ जैसे अंधे के लिए झगड़ा मत करो। कहीं पुजारी को गुस्सा आ गया तो वह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगा। तो यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ गया। शंकर चाचा वापस अपने घर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तब उस बच्चे ने कहा कि मुझे भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत से अच्छे अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं वो लड्डू खाना चाहता हूँ। तो मोहन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम मुझसे पैसे लेकर लड्डू खरीद लो। यह कहकर मोहन ने अपने भीख में आए हुए रुपयों में से उसे 5 रुपए दे दिए। कुछ देर बाद वह बालक मोहन के पास आया और बोला कि मैं 2 लड्डू लेकर आया हूँ, एक आप खा लो, एक मैं खा लूंगा। तो मोहन ने कहा नहीं, तुम दोनों लड्डू खा लो, तुम्हारा नाम क्या है? तो उस बालक ने कहा कि मेरा नाम गगन है और मैं पास ही के घर में रहता हूँ। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं, मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वो बालक वहां से चला गया। अगले दिन से हर दिन वह बालक आता, मोहन उसे 5 रुपए दे देता और वह लड्डू खाकर चला जाता। एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम रोज मुझे 5 रुपए देते हो,
कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गगन, मैं गणेश जी को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम भिखारियों को मंदिर के अंदर तो जाने नहीं दिया जाता। जब तुम लड्डू खाते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं गणेश जी को भोग लगा रहा हूँ और गणेश जी खुद भोग लेने के लिए मेरे पास आ जाते हैं। इसीलिए तुम रोज आ जाया करो, मैं रोजाना तुम्हारा ही इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह से दिन बीतते गए। एक दिन गगन ने मोहन से कहा कि मैं अब तुमसे मिलने और लड्डू खाने नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं, मैं तुम्हें देख तो नहीं सकता, लेकिन जब मैं तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं। तुम मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो गगन ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना। अगर वे मान गए तो मैं रोज तुम्हारे पास लड्डू खाने आता रहूंगा। तो मोहन गगन के साथ चल दिया। काफी दूर चलने के बाद उसने पूछा कि गगन, लगता है हम बहुत दूर आ गए, तुम्हारा घर कहाँ पर है? गगन ने कहा कि बस पहुंचने ही वाली है। कुछ देर और चलने के बाद में मोहन ने फिर पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। मोहन ने पुकारा कि गगन, गगन तुम कहाँ हो? लेकिन उसे कोई भी जवाब नहीं मिला। तो मोहन घबरा गया। तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा। उसके सिर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। फिर वह उठा। उसने आंख खोलकर देखा तो सामने गणेश जी खड़े थे। गणेश जी को देखते ही मोहन उनके पैरों में गिर पड़ा। गणेश जी ने कहा कि मोहन, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। जिस दिन तुम्हें मंदिर के अंदर नहीं आने दिया गया था, उसी दिन से मैं अपना भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। इतने गरीब होते हुए भी तुमने मुझको हर दिन लड्डू का भोग लगाया। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई थी। वह भागकर अपने घर गया। वहां उसने देखा कि एक कोने में सोने चांदी रुपयों के ढेर लगे हुए हैं। तो उसने भागकर अपने चाचा को आवाज लगाई और सारी बात बताई। जब उसके शंकर चाचा को इस बात का पता चला कि मोहन की आंखों की रोशनी लौट आई है, तो वो बहुत ही खुश हुए और मोहन को गले से लगा लिया। अगले दिन से मोहन नए कपड़े पहनकर अपने शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे गणेश मंदिर में जाने से कोई भी नहीं रोकता था। इस तरह गणेश जी ने अपने भक्त के सारे विघ्न दूर किए। बोलो गणेश भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे लपसी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। इस कथा को सुने बिना हमें हमारे व्रत का पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। और कथा को सुनकर कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो ये थी सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। इस कथा को सुनने से भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ हमें हमारे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे हमारे हर कार्य सफल होते। एक बार श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देखो लक्ष्मी, लोगों में कितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए लोगों में भक्ति बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है तो वो नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते हैं। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि चलो, आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए इस बात की, जिससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लोगों में किसके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए और वहां जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो ब्राह्मण का वेश धारे श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे
कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सभी को बता दिया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। पहले दिन कथा सुनाई गई तो कुछ लोग आए, दूसरे दिन कथा की तो कुछ लोग और आ गए। इस तरह करते करते तीसरे चौथे दिन तक खूब भीड़ हो गई। तो विष्णु भगवान तो बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे कि देखो लोगों में कितनी भक्ति है, और लक्ष्मी जी है कि इस बात को मानती भी नहीं है। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी के क्या हाल है और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो यह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां पर विष्णु जी गए हुए थे। तो वहां पहुंचकर लक्ष्मी जी ने एक द्वार खटखटाया। उसी समय उस दरवाजे से एक औरत बाहर निकली, उसके हाथ में ताला था। उसने बूढ़ी माता को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता किस काम से आई है। तो लक्ष्मी माता बोली कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को कथा में जाना है, आप जल्दी करो। तो उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दे दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापिस उस महिला को दिया तो वह लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का दिया था, यह सोने का कैसे हो गया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, मुझे लगता है यह तो कोई चमत्कारी माता है। तो वह कथा को भूल गई और महिला से हाथ जोड़कर बोली कि माता जी आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था। अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे और मेरे तो यहाँ खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए तो चली गई, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं लग रहा था। उसने यह बात अपने आसपास की सभी महिलाओं को बताई। अब किसी महिला का सत्संग में ध्यान नहीं था, वो तो बस सोने की ही बातें कर रही थी। कई औरतें तो कथा के बीच में से ही उठकर अपने अपने घर चली गई। तो अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि आज तो लोग बहुत कम आए हैं, ना जाने क्या बात है। और अगले दिन उससे भी ज्यादा कम आए। तीसरे दिन कथा में सिर्फ 2-4 लोग बैठे थे। तो श्री हरि विष्णु जी ने लोगों से पूछा कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसे कम कैसे होती जा रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज किसी ने बताया है कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर से पानी या दूध पीती है या भोजन करती है तो वो बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसीलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता को चाय दूध पिलाने में और भोजन कराने के बंदोबस्त में लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी वहां से खड़े हो गए और चुपचाप वहां से निकल गए और लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा का रूप धारी लक्ष्मी माता मिली तो वो बोले कि माता मैंने आपके बारे में गांव में बहुत चर्चा सुनी है। मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, इसीलिए मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया, आप मेरे घर नहीं आई। तो लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वो चला ना जाए, क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती। तो सेठ जी उसकी बात सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात, उन्हें तो मैं अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ, पर आप मेरे घर पधारिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे ही विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज आज आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ, मैंने आपके रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दी है। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन ही बचे थे, मुझे यहीं पर रुक जाने दो।
तो इतना सुनते ही सेठ जी तो उतावला होकर बोला कि नहीं नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा। मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। आज मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है, इसीलिए आपको तो आज ही यहाँ से जाना होगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच में इस तरह वार्तालाप हो रहा था कि इतने में वहां पर देवी लक्ष्मी जी वहां आ गई और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप थोड़ी देर बाहर जाओ, इन्हें मैं विदा कर दूंगी। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी तो बाहर आ गए और पीछे से लक्ष्मी जी भगवान से बोले कि प्रभु, अब तो मान गए कि लोगों में श्रद्धा भक्ति किसके लिए बड़ी है और नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते। तो यह सुनते ही विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी देखी गई है कि तुम वहां जाती हो जहां संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संत जहां भी कथा करेंगे आप वहां अवश्य आगमन करेंगी। इतना कहकर श्री नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आई, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि माता, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम हमारे घरों में आए बिना ही जा रही हो। तो माता ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने तो नारायण को यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। इसीलिए जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनका आगमन होता है, वहीं पर लक्ष्मी माता पधारती है। बोलिए राधा कृष्ण की जय हो। कहानी गंगा यमुना की। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें दो बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा और दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थी, तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए। तो जमुना को दाने तोड़ते हुए गंगा ने देख लिया। तो गंगा बोली कि तुझे तो ग्रहण लग गया है, तूने चोरी की है, तुझे इस चोरी का दोष लगेगा। तो यह सुनकर जमुना बोली कि अब मेरा दोष कैसे उतरेगा, मेरा ग्रहण कैसे धुलेगा। तो गंगा कहने लगी कि जिस साहूकार के खेत से तूने ये अनाज के दाने तोड़े हैं, उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी करेगी, तभी तेरा पाप धुलेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। तो गंगा के कहे अनुसार जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और वहां जाकर कहती है कि मुझे कोई काम चाहिए। तो साहूकार को काम वाले की जरूरत थी। साहूकार ने कहा कि ठीक है, रह जा। तो जमुना ने कहा कि मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने कहा कि कोई बात नहीं, इसके अलावा जो काम हो वो कर लेना। इस तरह से जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी पर रह जाती है। 12 साल तक नौकरी करती है। 12 साल के बाद में कुंभ का मेला आता है। तो साहूकार और साहूकारनी कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जमुना उसे जाते हुए देखकर कहती है कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा तुम्हें मिले तो उसे यह सोने का टक्का दे देना और कहना कि तुम्हारी बहन ने कहा है इस टक्के से हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन ले। तो इस तरह साहूकार और साहूकारनी दोनों कुंभ के मेले में चले गए। वहां पर उन्हें गंगा मिली तो उसे वह सोने का टक्का दे दिया और कहा कि तुम्हारी बहन ने कहा है कि इस टक्के से सुंदर चूड़ियां खरीद कर पहन लेना। तो गंगा ने उनसे टक्का लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब उसका दोष उतर चुका है, उससे कहना कि यहाँ वापिस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी स्नान करने के लिए वापिस आए तो जमुना तो मटके में पानी भर रही थी। तो दोनों को देखते ही जमुना ने कहा कि मेरी बहन आपको मिली थी क्या? तो साहूकार ने कहा कि हाँ मिली थी, हमने सोने का टक्का तुम्हारी बहन को दे दिया और चूड़ियां पहनने को बोल दिया। तो जमुना कहने लगी कि गंगा ने क्या कहा? तो वे बोले कि गंगा ने कहा था कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम वापिस आ जाओ। तो जैसे ही यह समाचार जमुना ने सुना तो वह शस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी।
जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, अब तो हमें ग्रहण लग गया है, अब हम अपना ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई तो गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकार और साहूकारनी से कुछ कहकर आई हो या फिर बिना बताए आ गई। तो जमुना बोली कि मैं कुछ भी बताकर नहीं आई हूँ। तो गंगा ने कहा कि ये तो गलत बात है, जा उन्हें धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा, उनके मन में असंतोष रहेगा। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी के सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों इस तरह उदास होकर मुंदे माथे क्यों पड़े हो, जाओ उठकर खाओ पियो। तो दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना कहने लगी कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा है, ग्रहण तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे। मैं तो अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष रहने से उतर गया है, अब मेरी मुक्ति हो गई है। तो जमुना ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा, मैं 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ रही हूँ, इससे तुम्हारी भी मुक्ति हो गई है। यह कहकर जमुना जी उनके स्वपन से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन धान्य हो गया है, अन्न धन के भंडार भर गए हैं। तो दोनों यह देखकर बहुत ही खुश हुए। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार व साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना है। तो कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो अवश्य लिखना। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सदा सर्वदा सुखी रहें, संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।